तो फिर कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ सर्वर टेक्नोलॉजी सर्वर कोर्स के बारे में। तो MCA से हम पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का हम पढ़ रहे हैं, साथ में हम लिनक्स भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो MCA से माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर उसका स्कोर यहाँ पर कोर्स जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट प्रीवियस वीडियो जो है जाकर देख लीजिए, पिछले वीडियोस के अंदर क्या है सर्वर, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर टेक्नोलॉजी होती है इस तरह की होती है। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि टावर सर्वर क्या होता है। टावर सर्वर आपका घर का अंदर भी लग सकती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टावर सर्वर है, ये भी सर्वर ही है। उसी तरह से बना ये भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो टावर सर्वर के अंदर आप स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ कर सकते हो। 2000, 2003, 2008 और 12 और 16 में बहुत सारे डिमांडिंग हमारे डेटा सेंटर्स की बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे हार्ड डिस्क के हार्ड ड्राइव के अंदर। बात करें तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि विंडोज सर्वर 2000 जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं उनके लिए और उनको यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिले। ये सारी चीज़ें जो है मैंने विंडोज 2008 में भी मैंने शुरू की है। ओके, क्योंकि आपको पता चले कि विंडोज सर्वर 2008 के अंदर किस तरह से जो लोग यूज़ करते हैं तो उनके लिए क्या है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी जो आज के टाइम के अंदर लोग यूज़ करते हैं। और अभी मैंने बहुत कुछ समझाया था विंडोज 2008 रिलीज टू के अंदर डिफाइनिंग वगैरह क्या चेंजिंग वगैरह, ये सब कुछ ये वीडियो जाकर देख लीजिए। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था सब कुछ वन बाय वन करके। तो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो भी सर्वर टेक्नोलॉजी या सर्वर की सिस्टम्स जो मैंने आपको ये सभी जो है टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आपको इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और सर्वर हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है तो आपको सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वन बाय वन सभी टेक्नोलॉजीज़ को मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना या फिर इसको यूज़ करना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको जानना बाकी है। ओके, कभी भी ऐसे डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते नहीं हैं। ओके, तो एडिशन जो होती है आपको पता होना चाहिए। ओके, मैंने आपको समझाया एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस में, जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी एडिशंस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कम्प्लीटली। और हर कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सर्वर बनते हैं या फिर कोई भी कंपनी में या छोटी या बड़ी या भी लार्ज स्केल की कंपनी हो, उसके अंदर इस वीडियोस को जाकर देख लो। हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में ये बजट, मेन बजट जो होता है उसी के हिसाब से हमारा सर्वर बनता है और उसी के अंदर हमारी चीज़ें इम्पोर्टेंट जो सेलेक्ट होती है। उसके साथ सर्वर के अंदर नेटवर्क भी काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। सर्वर का नेटवर्क पावरफुल नहीं है तो आप सर्वर को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए नेटवर्क भी काफ़ी हेवी होना चाहिए। तो जितने भी सर्वर्स है उसी हिसाब से हमें जो है नेटवर्क की काफ़ी पावरफुल रखना पड़ता है। और ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करो। और सर्वर के अंदर अगर इथरनेट है तो फाइबर ऑप्टिकल आप इस तरह से कार लगा सकते हो। ओके, जिसकी मिनिमम स्पीड 14 Gbps होगी तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने रैक बताया था इस तरह से। इस रैक को मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में तो इसकी वीडियो मिलेगी, लेकिन सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। टोटल सर्वर की नेटवर्क की पे होता है। ओके, तो इन सभी की जो है आपको प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट मिल जाती है, आपको समझाने के लिए ज़रूरत इम्पोर्टेंट है आपके सामने। ओके, एंटरप्राइज एडिशन कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, जब स्टैंडर्ड एडिशन के बाद हमारा एंटरप्राइज आता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको समझाया था। ओके, वन बाय वन। अब आज हमारा शुरू होगा डेटा सेंटर एडिशन। डेटा सेंटर एडिशन क्या है, डेटा सेंटर एडिशन का क्या यूज़ होता है, डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी क्या क्या मतलब है आज के टाइम के अंदर, ये बहुत यूज़ होता है। और कहीं पर भी आप गूगल में, फेसबुक में, ये
कोई भी ऐसी कंपनी जो बड़ी लार्ज स्केल पर पूरे नेटवर्क को कम्युनिकेशन को संभालती है, तो ये डेटा सेंटर काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए हो जाता है। ओके, तो छोटी मोटी कंपनी वो एंटरप्राइज तक ठीक होती है, उनकी भी सर्वर रूम्स होते हैं, उनके भी खुद के डेटा इम्पोर्टेंस होते हैं। लेकिन गूगल जैसी कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है, जो बहुत सारे देशों में काम की चीज़ों को उपयोग करती है, बस जीमेल वगैरह हो गया वो सब कुछ, तो डेटा सेंटर्स की इम्पोर्टेंस उनकी होती है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हम जो है ये डेटा सेंटर का एडिशन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं डेटा सेंटर्स के एडिशन के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कह देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको नई नोटिफिकेशंस मिल जाए, पहले आपको मिल जाए। तो हम सर्वर की बात करते डेटा सेंटर से, इसको सीखने से पहले पिछली जितनी भी वीडियोस है वो सब कुछ समझ लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सर्वर 2008 के डेटा सेंटर एडिशन के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है
वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है, सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो डेटा सेंटर्स हम बात करते हैं, कोई भी कंप्यूटर हो, सिंपल कंप्यूटर हो, अगर वो कंप्यूटर कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और वो भी सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो वो होता है क्लाइंट। ओके, हमारे डेटा सेंटर एडिशन उस डेटा को स्टोर करने के लिए ही बनाया गया है। हर एम्प्लॉय कंपनी का जो भी हो, वो मेन इम्पोर्टेंट काम करता है कंपनी की सर्वर की दी हुई सर्विस के ऊपर। अगर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, तो वो क्या करता है, एक डिपार्टमेंट है प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट, तो वो क्या करता है, ये नाम से ही काम का पता चल जाता है। सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करना, ग्राफिक्स की डिज़ाइन करना, तो वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है। प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट तो प्रोग्रामिंग करेगा, प्रोग्राम का रिलेटेड जो भी होगा वो काम करेगा। डेटा सेंटर जो होता है ये क्या करता है, गूगल जैसी कंपनी होती है, फेसबुक जैसी कंपनी होती है, हम मोबाइल पर ना जाने कितने हम फोटोस अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। यूट्यूब की बात कर लेते हैं, यूट्यूब पर ना जाने एक मिनट में कितने हज़ारों वीडियो अपलोड होते होंगे और सेव होते होंगे, और लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे। ये डेटा कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, तो ये जो डेटा होते हैं वो बड़े बड़े लार्ज स्केल में डेटा सेंटर में जो है वो स्टोर होते हैं। उससे पहले जो था वो एंटरप्राइज एडिशन जो था वो ऑलमोस्ट 2000 यू कहे कि 8 के अंदर काफ़ी यूज़ होते थे, लेकिन उसके अंदर से ही ये डेटा सेंटर एडिशन बनाया गया है। अब डेटा सेंटर एडिशन को बनाते वक्त ये चीज़ें बहुत बहुत ध्यान में रखी गई कि एंटरप्राइज के अंदर जो दिक्कतें आती थी, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाती थी, कभी कभी रीसेट हो जाती थी, कभी रिस्टार्ट हो जाती थी, कभी कभी यूँ कहे कि रिप्लाई मिलती, कभी कभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो जाता था, क्योंकि वो लार्ज स्केल पर जितनी भी रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है या प्रोसेस जो है वो नहीं कर पाती थी हमारे सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो। ओके, तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 की हम बात करें डेटा सेंटर एडिशन को, तो ऑलमोस्ट ये जो 2003 के अंदर जो था वो प्रॉब्लम को काफ़ी ध्यान में रखा गया 2003 के अंदर, और उसी के ऊपर से डेटा सेंटर्स को काफ़ी यूज़फुल बनाया गया, एंटरप्राइज को भी यूज़फुल बनाया गया। तो इन दोनों की दिक्कतों का जो यू करें सॉल्यूशन, क्योंकि ये डेटा सेंटर एडिशन जो है कोई सिंपल एडिशन नहीं होता है। ओके, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि जितने भी यूज़र्स है वो ज़्यादातर जो है यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, तो जितना नेटवर्क ट्रैफिक लेकर आता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिस्पॉन्स देना पड़ता है। हार्डवेयर भी अच्छा है, आपका हार्ड डिस्क भी अच्छी चल रही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी यूँ कहे कि हैंडल नहीं कर पाती है, तभी एडिशन काम आती है। तब एक और आगे स्टेप होता है हमारा डेटा सेंटर एडिशन। तो कोई भी हमारे सिस्टम हो जब जब आगे बढ़ती तो इसका रैंक जो है वो हम बढ़ाते हैं। ओके,
तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 ये डेटा सेंटर एडिशन जो है वो हाई एंड डेटा सेंटर के लिए यूज़ होता है, मैंने जैसे कहा। और इसको हाई एंड क्लास वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है लार्ज स्केल सर्वर ऑपरेशंस के लिए। ओके, लार्ज स्केल मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, हजारों, हमारा पहला जो होता है वो बीट होती है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, फिर हेक्साबाइट है, फिर जेटाबाइट होता है। तो हज़ारों लाखों टेराबाइट जितनी स्केल की सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए हमारा डेटा सेंटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो डेटा सेंटर एडिशन जो सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 कोर प्रोसेसर जो होते हैं 8 कोर का या फिर 8 कोर i8 या बोलो, उतना हेवी हाई लेवल का जो है आपको एक सिस्टम के अंदर ज़रूरत मिलती है। मतलब आपको ये कह सकते हैं कि ये डेटा सेंटर जो फोकस करता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्केल अप करने के लिए। तो गूगल जैसी कंपनीज जो होती है इसको बढ़ाना है अपना डेटा सिस्टम, तो सर्वर जो है लास्ट डेटा वेयर हाउस होते हैं उसके। डेटा वेयर हाउस का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी उसकी बिल्डिंग्स वगैरह होती है, बड़ी बड़ी बहुत सारी जगह होती है, बिल्डिंग्स होती है, और भी बहुत सारी जगह पर हमारे डेटा सेंटर वेयर हाउस होते हैं। और बड़े बड़े वेयर हाउस के लिए डेटा सेंटर एडिशन काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, गूगल जैसी कंपनी होती है, उस गूगल जैसी कंपनी के अंदर ये डेटा सेंटर एडिशन अलग से बनाया जाता है, और ये जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सर्वर क्लस्टर्स के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ओके, ये इस तरह से होता है यहाँ पर। तो अगर हम 10 कंप्यूटर या 15 कंप्यूटर का हमारा छोटा सा कोई भी एक कंपनी है, ओके, तो इस तरह से आप टावर सर्वर यूज़ करते हैं, मीडियम टाइप का सर्वर यूज़ करते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, अच्छी तरह से काफ़ी पॉपुलर हो रही है, बहुत सारा ट्रैफिक आपका इंटरनेट या नेटवर्क से आ रहा है, सिस्टम से आ रहा है। ओके, यूँ कहे कि आपके 10 एम्प्लॉय से फिर 100 हुए, फिर 200 होने की तैयारी में, तो उस स्केल को आप बढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो। ओके, और हर रूम के अंदर इस तरह से आपको नेटवर्क यूनिट रख सकते हो कि इस तरह से नेटवर्क स्मॉल यूनिट होते हैं। ओके, ये रैक होते हैं, स्मॉल रैक होते हैं। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, इसके बारे में आपको ज़्यादातर पता चल जाएगा। और सर्वर के अंदर काफ़ी मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही बारीकी से समझाया है यहाँ पर। ओके, तो सर्वर के नेटवर्क के अंदर काफ़ी मैंने बेसिकली समझाया है यहाँ पर। तो इस तरह के स्मॉल नेटवर्क आप लगाते हैं। ओके, जहाँ पर 10 या 15 कंप्यूटर के आप कनेक्शन करते हो, स्विच वगैरह हैं, फिर आपकी सिस्टम्स बढ़ती है, आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो एक रूम के अंदर बढ़ती है। फिर आप आते हो एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर, एंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हो, जहाँ आपका बड़ा रूम हो जाता है। ओके, रैक सर्वर होता है, इस तरह से बड़े एंटरप्राइज के अंदर डेटा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका पब्लिक या बहुत सारी पब्लिक जो है आपकी वेबसाइट को यूज़ करती है। ऊपर से आपका नेटवर्क के अंदर केबल या नेटवर्क की स्विच काफ़ी बढ़ रही है, फाइबर पर चला रहे हो, फाइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़ रही है, क्योंकि आपका क्लाइंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, आपकी पब्लिक बहुत यूज़ करती है। रिक्वेस्ट जितनी ज़्यादा होगी सर्वर को उतना रिस्पॉन्स देना पड़ता है, और वो रिस्पॉन्स पहुंचाने का काम, रिसीव करने का काम नेटवर्क का काम होता है, और उसके ऊपर काम करने का सर्वर का काम होता है। ओके, तो हार्डवेयर अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए और अच्छी तरह से हम फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फाइबर केबल इधर से देखिए फाइबर टेक्नोलॉजी है, मैंने इसकी पूरी जानकारी दी है। सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, तो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाना है आपको पहले, और वहाँ पर फाइबर की पूरी जानकारी लेनी है। फाइबर किससे होती है, किससे तैयार होती है, एसएफपी क्या है, एसएफपी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि एसएफपी के अलावा क्यों एसएफपी क्या है, ये भी जाकर देखिए, नेटवर्क की प्लेस में मिलेगा। ओके, ये चीज़ ऑलमोस्ट मिलेगा, ऑलमोस्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो फाइबर ऑप्टिकल जितनी भी लाइन कनेक्शन होती है, फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो जितनी भी होती है, तो आपको ऑलमोस्ट मिलती है यहाँ पर। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल क्या है, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स क्या है। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी देख रहे हो वो इथरनेट है। ओके, इसकी अंदर स्पीड बहुत ही कम मिलती है, तो मैं चीज़ मना करूँगा, ना करूँगा। ओके, मतलब कि ये कहे कि ये इथरनेट टेक्नोलॉजी या इथरनेट स्विच है। ओके,
तो ईथरनेट RJ45 टेक्नोलॉजी आपके सामने देख सकते हो कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ मिलती है ईथरनेट टेक्नोलॉजी की। ओके, जो टेस्ट पर कॉपर टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, टेस्टर पर केबल बोल सकते हो। तो ईथरनेट का इसके अंदर सिर्फ 100 Mbps या फिर 1 Gbps ही आपको टेक्नोलॉजी का स्पीड मिलेगी, जिसकी ज़्यादा से नहीं, और वो डेटा इतना हैंडल भी नहीं कर पाएगा, ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो नेटवर्क के अंदर अच्छा आपका सर्वर का जो है रिस्पांस भी नहीं देगा, नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर हम फाइबर रखते तो फाइबर में काफ़ी अच्छा हमारा नेटवर्क मिलता है। ओके, और रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। ओके, अब बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर की जब छोटी छोटी जो सर्वर जो होती है, इस तरह से टेक्नोलॉजी हम सर्वर रैक को हम माउंट करते हैं, ये हमारा सर्वर का स्मॉल रैक सिस्टम होता है। तो सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सेटिंग्स वगैरह करते हैं, फिर हम रैक के अंदर हम लगाते हैं। ऐसे डायरेक्टली कभी हम नहीं लगाते हैं। ओके, सर्वर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स इंपॉर्टेंस होती है वो उसको हम लगाते हैं और सेटअप करते हैं। ओके, तो अगर हम परफॉर्मेंस हमें कैपेबिलिटी हम एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो स्केल अप करना चाहती है सर्वर की एप्लीकेशन को, मतलब कि सर्वर्स अच्छी तरह से बढ़ और अच्छी तरह से एप्लीकेशन की रिप्लाई चले, तो हमें स्केल अप करना पड़ेगा, हमें सर्वर को आगे अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाना पड़ेगा, तभी हमारे अच्छी तरह से यूज़ हो पाएगा। तो इनमें तीन चीज़ों की बहुत चीज़ें, एक तो नेटवर्क की, एक तो सर्वर हार्डवेयर की, और ऊपर से ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये जो मल्टीपल सर्वर या फिर स्केल अप हम करते हैं, एप्लीकेशन अच्छी तरह से चलती है और आगे बेटर जो है डिमांड बढ़ती है और सिस्टम आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अब इसी सिंगल रैक सर्वर जो है काफ़ी बहुत सारे डेटा सेंटर्स में हमारे इंपॉर्टेंट अलग अलग डेटा स्टोरेज में बदल चुकी है। अब यहाँ से हमारे एंटरप्राइज से शुरू होती है स्केल अप डेटा सेंटर्स की। अब की और टाइप स्केल आउट होती है, एप्लीकेशन बढ़ती है, तो वेब सर्वर जो होता है ज़्यादातर सर्विस यूज़ करता है, क्योंकि वेबसाइट जो हम यूज़ करते हैं पब्लिक ज़्यादातर वेबसाइट के ऊपर ही आती है। ओके, और वेबसाइट से ही हमारा जो है फेसबुक वगैरह जो होती है, वो बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम जो होती है वो भी हम यूज़ करते हैं, या फाइल्स या प्रिंट सर्वर वगैरह जो होती है वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के ऊपर हमारा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, लेवल्स होता है। तो एक टाइम होता है आपकी कंपनी का, अगर अच्छी कंपनी सक्सेसफुली है तो आप मिनी टाइप की, स्मॉल टाइप की सर्वर रखते हो। ओके, और सर्वर जो है फिर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन बढ़ती है, फंक्शन अच्छे बढ़ते हैं, आपकी कंपनी आगे अच्छी तरह से डेवलप होती है। स्टैंडर्ड एडिशन आप यूज़ करते हो या तो फिर एंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हो, तो वेब सर्वर की तरह ही ये जो सिस्टम जो है काफ़ी अच्छी तरह से वेबसाइट यूज़ करते, तो इसके अंदर वेबसाइट वगैरह चला सकते हो। लेकिन अब मान के चलते हो कि डेटा बढ़ रहा है, एप्लीकेशन बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो हम वेयर हाउसिंग रखते हैं। बेनिफिट ये होता है कि हमारे सारा डेटा जो है, पूरा डेटा एक ही प्रोसेस सिंगल क्लस्टर के अंदर हम रख सकते हैं। इस तरह से हम जो है बड़े बड़े स्केल के अंदर हम रखते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं, जितने भी टाइप के सर्वर हो, चाहे टावर सर्वर हो या फिर हमारा रैक माउंटेड सर्वर हो। ओके, अभी इस तरह के सर्वर के अंदर अगर मान के चलते हैं कि 8 टेराबाइट हुई, यहाँ पर भी 8 टेराबाइट हुई, लेकिन अब 8 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी फुल होने को आई है, तो आपको और हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए और सर्वर चाहिए होगा। तो इस तरह से जो है आपकी सर्वर की डिमांड बढ़ती है। तो इससे सर्वर एप्लीकेशन को हमारा जो है डेटा सेंटर एडिशन जो है प्रोवाइड बेटर होता है, स्केल परफॉर्मेंस के उसके अलावा बहुत सारे फॉल्ट टॉलरेंस और फेल ओवर कैपेबिलिटी भी हमारी डेटा सेंटर एडिशन रखता है। ओके, तो अगर फेल ओवर की कैपेबिलिटी होती है, फेल ओवर की सिस्टम जो होती है वो आपको इस तरह से दे सकती हो कि डेटा सेंटर से दे सकती हो, बड़े बड़े एडिशन जो होती है जो यहाँ पर आपको दे सकती हो, छोटा है, अब इसके भी बड़ा आप दे सकते हो, इससे भी बड़ा कितना बड़ा डेटा सेंटर्स है। तो ये जितनी भी लगी हुई हार्ड डिस्क दे सकते हो। ओके, यहाँ डिस्क है, कहने का मतलब क्या है कि इतने सारे एडिशन, इतने सारे लेवल्स पर, इतने सारे सिस्टम की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है। और इतने सारे डेटा सेंटर्स के अंदर दे सकते हो कितना डेटा को हैंडल करना होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, आपको सर्वर की सिस्टम्स को आगे बढ़ाना ही होगा, वरना सर्वर जो है क्रैश हो जाएगा।
ज़्यादातर सर्वर इंजीनियर ध्यान हमारा कोई भी होता है वो हार्डवेयर और नेटवर्क, ये दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान देते हैं। तो नेटवर्क के अंदर जितना फाइबर होता है वो फाइबर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही है। ओके, तो फाइबर और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलती है। फिर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जैसे थे कि इस तरह के सर्वर्स वगैरह जो पुराने टाइप के जो सर्वर है, ओल्ड मॉडल रैक सर्वर, आप ये कह सकते हो रैक सर्वर है। ओके, ये ओल्ड मॉडल है, पुराने टाइप के रैक मॉडल है। तो मैंने सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैंने सब कुछ समझा था कि रैक कैसे बनता है। ओके, तो आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है ओके, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स के अंदर। उसके अलावा आज के टाइम के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर इस तरह से बड़े बड़े देख सकते हो कि ये डेटा सेंटर्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डेटा सेंटर्स आपको जो इस तरह से मिल जाते हैं। ओके, और भी आपको इस तरह के आपके डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं। और भी आप देख सकते हो ये फाइबर, टोटली फाइबर पर बनाया हुआ सिस्टम्स है। तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का स्पीड कम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पर होगा तो अच्छा रहेगा। तो उसका सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको ऑलमोस्ट अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता है उस तरह से आपको नए और रैक लाने पड़ेंगे और सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे और सिस्टम्स को ऐड करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से जो है आपका नेटवर्क पावरफुल नेटवर्क के ऊपर ही आपका जो है कनेक्शन जो है बनते हैं। ओके, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उसके ऊपर आपकी जो सर्वर की, अगर आप ये देख सकते हो ईथरनेट टेक्नोलॉजी से अच्छा है आप फाइबर पर यूज़ करो, फाइबर टेक्नोलॉजी की स्विचेस यूज़ करो, अच्छा होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके, फाइबर ऑप्टिकल स्विच काफ़ी बेहतर गिनी जाती है, बेहतर होती है। और अगर सर्वर का सिस्टम अगर आपका क्रैश होता है तो इसका रीज़न नेटवर्क नहीं होता है, सर्वर खुद होता है। क्योंकि सर्वर जो है उतना ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बनाया गया नहीं होता है। दूसरा रीज़न होता है कि हर केबल को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना होता है। इस तरह से कभी भी मत रखिए। ओके, हमेशा क्लियर कट आप अच्छी तरह से जो है कुछ इस तरह से केबलिंग करिए। ओके, इस तरह से दे सकते हो क्लियर कट, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि केबल कैसे निकालनी होती है, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर एंटरप्राइज से आप डेटा सेंटर पर जाते हो तो धीरे धीरे करके वो रैक जो सिस्टम जो होती है वो बढ़ती है। ओके, वो डिपेंड होता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हो। देख सकते हो यहाँ पर एक कितनी क्लीन अच्छी तरह से जो है सर्वर की केबल्स को जो है मेंटेन की गई है, आपके सामने देख सकते हो। ये आपके सामने देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन केबलिंग की गई हुई है। और ये जितने भी देख सकते हैं कि ऊपर से वो जो है केबल फाइबर ऑप्टिकल लाइन्स जा रही है। ओके, यहाँ पर से यहाँ से देख सकते हो। ओके, ये देख सकते हो। और यही से ही आपके जो सर्वर्स वगैरह जो है कम्युनिकेशंस वगैरह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कम्युनिकेशन, कौन से सिस्टम्स वगैरह कैसे कनेक्शन होते हैं। कुछ पुराने टाइप के डेटा सेंटर्स आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, कुछ नए टाइप के मॉडर्न ज़माने के डेटा सेंटर्स इस तरह से मिलते हैं, कुछ इस तरह से मिलते हैं। ओके, देख सकते हो ये भी डेटा सेंटर से है, लेकिन खास तरह के मैकेनिज्म मॉडल के टाइप के अंदर ये डेटा फार्मिंग होती है, डेटा सर्वर फार्मिंग होती है। ओके, तो इस तरह से हम डेटा सेंटर्स बड़े बड़े बनाते हैं। ओके, तो इतने सारे लाखों डेटा जो होती है वो सर्वर के डेटा सेंटर्स के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि विंडोज़ की वेब सर्वर एडिशंस के बारे में। वेब सर्वर एडिशन क्या है और इस एडिशन को क्यों ऑलमोस्ट बनाया गया है। ओके, तो इस एडिशन को भी हम समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे वेब सर्वर के बारे में। ओके, तो यहाँ पर वेब सर्वर 2008 रिलीज के एडिशन के बारे में समझेंगे। ओके, तो थैंक यू। हैव नाइस। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो
जितने भी वीडियो है वो पार्ट वाइज देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो वेब सर्वर के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।